राव बासित अली और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। कराची में समंदरी तूफान के असरात जाहिर होने लगे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला 3 दिन तक जारी रहने की पेशगोई। मूसलाधार बारिश के सबब सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा। कराची में तेज हवा के बायस फरियर हॉल के करीब बिजली का पोल गाड़ी पर गिर गया, दरख्त भी उखड़ गया। ठट्टा के साहिली इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का आगाज। हैदराबाद, मीरपुर खास, थरपारकर, अमरकोट, सांगड़ में भी बारिश मुतवक्के। मुकम्मल वैक्सीनेशन ना कराने वालों पर कल से पाबंदियां आयद की जाएंगी। एनसीओसी ने गैर वैक्सीन शुदा अफराद को खबरदार कर दिया। एनसीओसी के मुताबिक कल से मुकम्मल वैक्सीनेशन अफराद ही ट्रेन में सफर कर सकेंगे। तालीमी इदारों के स्टाफ, अंदरून और बैरून मुल्क सफर करने वालों के लिए वैक्सीनेशन लाजमी। शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, शादी हॉल्स और दीगर रोजमर्रा की सहूलियात के लिए भी वैक्सीनेशन जरूरी होगी। एनसीओसी की शहरियों को दूसरी डोज लगवाने में ताखीर और लापरवाही ना करने की हिदायत। मुल्क में कोरोना से मजीद 39 अफराद जान बहक। 24 घंटों में 1742 नए केसेज रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात 27,729 हो गई। गुज़िश्ता रोज 52,635 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 3.3% रही। महंगाई की वजह से आर्जी मुश्किलात भी जल्द नीचे आएंगी। दौलत में इजाफा करके ही कर्ज वापस कर सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का मटियारी ता लाहौर 600 kV ट्रांसमिशन लाइन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, मटियारी ता लाहौर ट्रांसमिशन लाइन का मंसूबा 2013 से इल्तवा का शिकार है। लाइन लॉसेस बढ़ने का नुकसान अवाम को पूरा करना पड़ता है। तेजी से मंसूबों पर काम किया जा रहा है। सिलेक्टेड वजीर आजम ने नून लीग के मंसूबों पर तनकीद की है। वजीर आजम के मुशीर नाअहल हैं या फिर कौम को गुमराह कर रहे हैं। नून लीग के दौर में जितने मंसूबे बने वो सी पैक के तहत चीन से बराह रास्त बने। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सी पैक के खिलाफ ऐसी बातें करके सी पैक दुश्मनों के आला कार बने हुए हैं। 1 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का खदशा। पेट्रोल 5 रुपए 25 पैसे, डीजल 3.5 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज। ओगरा ने कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी। अपनी फैसला वजीर आजम की मुशावरत से होगा। एक बार झूठा हलफनामा या गलत मालूमात जमा कराने से हमेशा के लिए नाअहल करार नहीं दिया जा सकता। अदालती फैसलों की रोशनी में मुराद अली शाह के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई का जवाज नहीं। वजीर आला सिंध के खिलाफ हलीम आदिल शेख की दरख्वास्त पर तफसीली फैसला जारी। हलीम आदिल शेख और वजीर आला मुराद अली शाह के इख्तिलाफात सियासी मामला करार। अदालत ने फैसले में कहा, बार बार पूछने पर भी नहीं बताया गया मुराद अली शाह के कागजात नामजदगी को क्यों चैलेंज किया। पंजाब में डेंगू के वार जारी। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान सूबे में 223 मजीद केसेस रिपोर्ट। सूबे में डेंगू से मुतासर मरीजों की तादाद 1659। सेक्रेटरी सेहत के मुताबिक सूबे भर के अस्पतालों में डेंगू के 223 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। अमरीकी जनरल मार्क मिले का अफगानिस्तान में शिकस्त का एतराफ। जंग को स्ट्रेटेजिक नाकामी करार दे दिया। अमरीकी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ मार्क मिले ने आर्म फोर्सेस कमेटी को बताया कि अमरीका ने अफगानिस्तान में 20 साल की जंग हारी। जंग में शिकस्त पिछले 20 रोज या 20 माह में नहीं हुई। ये स्ट्रेटेजिक फैसलों का मजमूई असर है। जंग इन शराइत पर ख़त्म नहीं हुई जो तालिबान के साथ हम चाहते थे। 9/11 के बाद की अफगानिस्तान से मुतालिक पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान में दहशत गर्दी आई। इस पर कोई दो राय नहीं कि अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान हमेशा कोशा रहा। मुशीर बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ का नस यूनिवर्सिटी में अफगानिस्तान की सूरत हाल से मुतालिक खिताब। कहा, पाकिस्तान एक मुस्तहकम अफगानिस्तान चाहता है।
माजी में बाज़ इलाके दानिस्ता पसमानदा रखे गए। पंजाब के तमाम इलाकों की यकसा तरक्की के लिए कोशा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से गुजरात के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। गुजरात के तरक्याती मंसूबों और अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल। कहा, पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी दीगर सूबों के लिए मिसाल बनाना चाहते हैं। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की तहरीक में चौधरी ज़हूर इलाही शहीद का बड़ा कारनामा है। चौधरी ज़हूर इलाही शहीद ने कभी अवामी खिदमत और उसूलों पर समझौता नहीं किया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही का सऊदी अरब में मुनक़्क़दा चौधरी ज़हूर इलाही शहीद की 40वीं बरसी की तकरीब से वीडियो लिंक पर खिताब। कहा, हमने हमेशा मज़लूमों की मदद करना अपना अव्वलीन फ़र्ज़ समझा। लाहौर एक्सपो सेंटर में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की आमद। वैक्सीनेशन रोक दी गई। वैक्सीन लगाने आए अफराद को सिक्योरिटी ने हॉल में दाखिल होने से रोक दिया। इंतजामिया का कहना है, महकमा सेहत के अमले की चेकिंग के बायस कोरोना वैक्सीनेशन रोकी गई। शरीफ खानदान को इंसाफ अपनी मर्जी का चाहिए। आज इन्हें लंदन की एक एजेंसी ठीक और पाकिस्तान का पूरा अदालती निज़ाम बेकार लग रहा है। तर्जमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान का बयान। कहा, शरीफ खानदान आज से 8 साल पहले 3 गुना महंगी सड़कें बना रहा था। हम ऐसे सवाल पूछें तो शहबाज शरीफ बुरा मान जाते हैं। कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है। कराची शहर में आपको बताएं कि इस वक्त तेज़ हवाएं चल रही हैं। कुछ इलाकों से ये इत्तलात मौसूल होनी कि तेज़ बारिश, लेकिन कहीं हल्की बारिश जारी है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि सुपर हाईवे और काठोर में बारिश हो रही है। नॉर्थ कराची में भी मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की जा रही है। कोरंगी में हल्की बारिश शुरू हो चुकी है, जबकि ये बताया जा रहा है कि स्कीम मोड़ पर 33 में ज़्यादा तेज़ बारिश रिकॉर्ड की जा रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। गुलाब के असरात आना शुरू हो चुके हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। सुपर हाईवे पर भी बारिश हो रही है। नॉर्थ कराची और नॉर्थ नाज़ाबाद समेत कोरंगी और दीगर इलाकों में भी बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं। रेहान खान ने में ज्वाइन किया। रेहान, बताइएगा, महकमा मौसमियात की पेश गोई थी, साथ कहा गया कि जी गुलाब के असर दम तोड़ने एक और तूफान बन रहा है। दरअसल कराची में जो सूरत हाल बदली है उसकी वजह क्या है? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात ये बता रहे हैं कि कराची से 300 किलोमीटर दूर जो है हवा का कम दबाव समंदर के अंदर बन रहा है और हर घंटे के साथ साथ उसकी शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। महकमा मौसमियात ये बताते हैं कि आइंदा 24 घंटे के दौरान ये हवा का कम दबाव जो है वो तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर लेगा, जिसका नाम जो है वो शाहीन रखा गया है। इसके साथ महकमा मौसमियात ये बता रहे हैं कि जैसे जैसे तूफ़ान का हवा का कम दबाव जो है वो कराची के करीब आ रहा है, उसके असरात कराची पे नज़र आ रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दोपहर में हल्की, जबकि शाम में जो है वो मूसलाधार बारिश का इम्कान है। शहर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं उसके अंदर नॉर्थ कराची है, कोरंगी डिफेंस है, इसके अलावा मलीर और कायदाबाद के इलाके हैं जहाँ से ये इतलात मौसूल हुई है कि वहाँ पे तेज़ बारिश हो रही है। इसके साथ सुपर हाईवे काठौर के ऊपर भी जो है इस वक्त तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया गया है कि इस वक्त कराची के अंदर 30 से 40 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं। जैसे जैसे हवा का कम दबाव जब तूफ़ान की शक्ल इख्तियार करेगा और वो कराची के करीब से गुजरेगा तो कराची में 50 से 70 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। अब से कुछ देर कबल जो है कुछ हादसा भी सामने आए। राशिद मिराज रोड के ऊपर एक पोल गिरा है रक्शे के ऊपर, जहाँ 2 अफराद जख्मी हुए। उसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो दरख्त गिरने की भी इत्तलात जो है वो मौसूल हो रही है। महकमा मौसमियात ने तमाम इदारों को जो है वो अलर्ट जारी कर दिया है। उनकी जानिब से ये बताया गया कि तेज़ हवाओं की वजह से साइन बोर्ड गिर सकते हैं। इसके अलावा जो बोसीदा पोल हैं वो भी गिर सकते हैं, साथ में जो दरख्त हैं कच्चे वो भी गिर सकते हैं। महकमा मौसमियात ने शहरियों से ये अपील की है कि ऐसे मौसम के अंदर एहतियात करें, गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकले। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने यह भी बताया कि ये जो हवा का कम दबाव है ये कराची से 300 किलोमीटर दूर है, लेकिन इसकी जो सिमत है वो कराची की जानिब है। ये तूफ़ान जो है वो कराची से गुजरता हुआ बलूचिस्तान की जानिब जाएगा, जिसके बाद इसका इम्पैक्ट कराची, सिंध और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर जो है वो नज़र आएगा। जी, अपडेट कर रहे थे तक रेहान खान।
आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं महकमा दाखिला सिंध ने कोरोना पाबंदियों से मुतालिक नया हुक्मनामा जारी कर दिया है। सिंध में कोरोना SOPs पर नई पाबंदियों का इत्तलाक 15 अक्टूबर तक होगा। सिनेमा हॉल मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। कारोबारी सरगर्मियों के लिए सेफ डेज की शर्त खत्म कर दी गई है। हफ्तावार सिर्फ एक तातील की जाएगी। कराची शहर से आपको अपडेट करें, नई SOPs आ गई हैं। कराची शहर के लिए सेफ डेज का सिलसिला खत्म हो गया। अब हफ्ते में एक तातील होगी। आपको बताएं कि तजारती मराकज, मार्केट और शॉपिंग प्लाजा रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। निजी और सरकारी दफातर में मामूल के औकात कार के साथ 100% हाजिरी को यकीनी बनाना होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट के हामिल अफराद को सफर की इजाजत होगी। मुकम्मल वैक्सीनेशन करवाने वाले अफराद ही सयाहती मकामात पर भी जा सकते हैं। बिल्कुल, ये बताया जा रहा है कि मुकम्मल वैक्सीनेशन कराने वाले अफराद ही अब सयाहती मकामात पर जा सकेंगे। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से वाज़े बता दिया गया है, तमाम तालीमी इदारे हफ्तावार 3 दिन क्लासेस और 50% तलबा के साथ सरगर्मियाँ जारी रख सकेंगे, जबकि मास्क का इस्तेमाल सख्ती से करना होगा। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से वाज़े अहकामात जारी कर दिए गए हैं। सिनेमा हॉल्स मुकम्मल तौर पर बंद रखे जाएंगे। महकमा दाखिला सिंध ने यह बताया है कि कारोबारी सरगर्मियों के लिए सेफ डेज की शर्त खत्म की गई है। हफ्तावार सिर्फ एक तातील होगी। कारोबारी सरगर्मियों के लिए 2 रोजा तातीलात की पाबंदी अब से खत्म कर दी गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट के हामिल अफराद को सफर की इजाजत दी गई है। निजी और सरकारी दफातर में मामूल के औकात कार के साथ 100% हाजिरी की इजाजत दे दी गई है, जबकि यह भी बताया जा रहा है कि मुकम्मल वैक्सीनेशन कराने वाले अफराद ही सयाहती मकामात पर जा सकेंगे।